कहानी शुरू होती है बेन के साथ, जो अब एक आम कॉलेज लाइफ जी रहा है, एलियंस से लड़ने से दूर, और उसने अपने बेन 10 के दिनों को पीछे छोड़ दिया है। एक दिन कॉलेज के बाद वो अपने ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढते हुए वैन में जाता है, जहां उसे एक होलोग्राम मिलता है जिसमें एक मैसेज है। मैसेज कहता है कि मैक्स एक मुश्किल में है और उसके पास ओमनिट्रिक्स है। लेकिन अजीब बात यह है कि बेन के पास अभी भी वॉच अपने घर पर छुपी हुई है। वो ये मैसेज अपनी कजिन ग्वेन को दिखाता है, जो बाय द वे अब मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रही है। उनका सामना मैजिस्ट्री लेबर्ड से होता है, जो दावा करता है कि मैक्स एक मिशन के दौरान गायब हो गया है। अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए बेन अपनी वॉच दोबारा पहनता है। ये ट्रायो एक बायो वेपन्स की इनलीगल ट्रेड में क्रैश कर जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि केविन इस बिजनेस को हैंडल कर रहा है। बेन नोटिस करता है कि उसकी वॉच में अब बिल्कुल नए एलियंस का सेट है और वो पहली बार सोम फ्राई में ट्रांसफॉर्म होता है। पकड़े जाने के बाद केविन शुरू में बायो वेपन्स के बारे में कोई जानकारी देने से मना कर देता है, लेकिन ग्वेन के उससे मदद मांगने के बाद उसका दिल बदल जाता है। केविन उन्हें फोरबिडन नाइट्स के ठिकाने पर ले जाता है, जहां उनका सामना एक ड्रैगन और कुछ नाइट से होता है। वो उन्हें हराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मैजिस्ट्री लेबर्ड बुरी तरह से घायल हो जाता है और मरने से पहले वो बेन से इन हथियारों का सोर्स को पता करने को कहता है। उसके मरने के बाद केविन ऑफिशियली उनकी टीम में शामिल हो जाता है और ग्वेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हथियारों को उनके सोर्स तक ट्रैक करती है। उन्हें एक माइन शाफ्ट मिलता है और केविन वहां ड्यूटी पर तैनात गार्ड को गिरा देता है, जो एक डी एलियन निकलता है जिसने एक फोटोनिक डिस्प्ले मास्क पहना हुआ था। अंदर उन्हें एक विशाल टावर मिलता है और बेन मास्क का इस्तेमाल करके भेस बदल कर टावर के अंदर घुस जाता है। वो वेपन रूम को तबाह कर देता है, लेकिन अब वो डीएनए एलियंस से घिरा हुआ है, तो बेन ह्यूमंगस शोर बनता है और उन्हें किक बॉल की तरह इधर उधर फेंक देता है। बाद में उनके सामने हाइब्रिड कमांडर से होता है, जो आप डीएनए एलियंस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हाइब्रिड सभी गवाहों को मिटाने के लिए 5 माइल्स रेडियस को नष्ट करने की धमकी देते हैं, लेकिन बेन उसे रोकने में कामयाब रहता है और उसका एयरशिप को कहीं और कैच करवा देता है। हाइब्रिड सुप्रीम को उनके फ्लाइट शिप के नष्ट होने और बेन 10 से उनके एनकाउंटर के बारे में सूचित करता है। कुछ समय बाद केविन मैक्स की वैन को ठीक करता है और उसे पैसे के लिए बेचने के लिए भाग जाता है। केविन अपने पुराने दुश्मन पोलकैट्स के पास जाता है, एक होलोग्राम खरीदने की कोशिश में, जिसे वो वैन बेचने के बाद खरीदने का इरादा रखता था, लेकिन वो फंस जाता है जब तक कि बेन और ग्वेन बचाने के लिए नहीं पहुंचते। वहां उन्हें पता चलता है कि केविन ने कभी उन्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया था और वो सिर्फ उन्हें मैक्स को ढूंढने में मदद करना चाहता था। होलोग्राम में मैक्स का एक और मैसेज होता है, जिसमें वो बेन से सुपर पावर्स वाले लोगों की एक टीम बनाने के लिए कहता है और इस तरह हीरोज की भर्ती शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद केविन का प्लम्बर्स बैच, जो उसने मैक्सी लेवल से लिया था, पास के एक बैच की लोकेशन बताता है। ट्राई उस लोकेशन पर जाते हैं, जहां उन्हें एलन नाम का एक लड़का मिलता है, जो क्लासिक शो के हीट ब्लास्ट में ट्रांसफर हो चुका है। बेन एलन से लड़ता है और दोनों के पुलिस से बचने के बाद, जो कुछ समय से एलियन के पीछे पड़ी थी, वो बताता है कि वो आधा एलियन और आधा इंसान है। उसके पिता भी एक प्लम्बर है, जो उसके पास मौजूद बैच को एक्सप्लेन करता है। केविन ग्वेन को बताता है कि कैसे आधे इंसान के पास हमेशा किसी न किसी तरह की सुपर पावर होती है, इशारा करते हुए कि ग्वेन खुद भी आधा इंसान है। बाद में उन्हें एक विशाल एलियन मेड वेदर टावर मिलता है और पता चलता है कि डीएनए एलियंस ने शेल्टर्स ने शहर को रहने लायक बनाने के लिए ये सब जगह बनाए हैं। वो टावर को गिरा देते और एलन को सभी आरोपों से मुक्त करा देते हैं, जो पीछे रहकर साथिया पुलिस और एलियंस को पकड़ने में मदद करने का फैसला करता है। इसके बाद उनका सामना माइकल मोनिस्टान नाम के एक लड़के से होता है, जिसके पास भी एक प्लम्बर बैज है, ठीक वही जो बेन ढूंढ रहा है। केविन जलता है क्योंकि ग्वेन को मॉर्निंग स्टार पसंद आने लगा है, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि वो हीरो नहीं है जिसे वो दिखाने की कोशिश करता है। वो ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए लड़कियों के लाइफ फोर्स को अशोक करता है और फिर उन्हें अपने कठपुतलियों के रूप में कंट्रोल करता है। ग्वेन उसके प्रोसेस से आजाद हो जाती है और उसके पागलपन का अंत करने में कामयाब रहती है। माइकल द स्टार के रूप में वापस आता है और बेन केविन एक हाइब्रिड और एक प्लम्बर की शक्तियों को अशोक करने की कोशिश करता है। उसका प्लान ज्यादा दूर तक नहीं जाता, क्योंकि स्कोर उसे फिर से हरा देती है और उसे वही प्लम्बर गिरफ्तार कर लेता है। केविन और ग्वेन को भी अपने ऑफिसर प्रोडक्टर बैच मिलते हैं और उन्हें प्लेनेट की
सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। बेन अपनी क्रश जूलिया को एक केट पर ले जाता है जो बेन 10 क्लासिक के एलियन अपग्रेड के एक बेबी वर्जन द्वारा बर्बाद हो जाता है। छोटा एलियन जूलिया को किडनैप कर लेता है, लेकिन वह उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और उसे बेन के बारे में सच्चाई भी पता चल जाती है, जिसे वो काफी अजीब मानती है। छोटा एलियन सिर्फ उन्हें बेजिल तक ले जाने की कोशिश कर रहा था, जो एक एक्सप्लोसिव चेम्बर में फंसा हुआ था। बेन एक बार फिर से दिन बचाता है और बेजिल छोटा वाला को पीछे छोड़ देता है, जिसे जूलिया शिप नाम देती है और अपने पास पेट के रूप में रखती है। शिप को अक्सर पूरी सीरीज में गैंग द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब एंट्री होती है प्रोफेसर पैराडॉक्स की। वो एक टाइम ट्रेवलर है जो एक टाइम मशीन में कुछ में खिंच गया था, जिसे उसने खुद वर्तमान समय से 50 साल पहले बनाया था, जो उसे स्पेस और टाइम में चलने की शक्तियां प्रदान करती है। उसके लैब में उसे मिलन के बाद गैंग एक उम्र बढ़ाने वाले एलियन से लड़ती है, जो केविन को एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी में बदल देती है, लेकिन प्रोफेसर उसे फिर से जवान कर देता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। फिर वो समझता है कि कैसे उसकी तरफ से एक गलत कैलकुलेशन ने एलियन को बेन के टाइमलाइन में भेज दिया था, और फिर उन्हें दिखाता है कि अगर एलियन को अकेले छोड़ दिया जाता तो धरती कैसे दिखती। वो सीधे समय में वापस जाकर दुर्घटना को होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वेल इससे उसकी शक्तियां चली जाएंगी। और बेन के फ्यूचर के बारे में भी फोरशैडो करता है। वो समय में वापस जाता है और पता चलता है कि एलियंस भी उसकी असिस्टेंट में से एक है, जो पैराडॉक्स के साथ मशीन में खिंच गई थी और उसमें बदला गया था। बेन दुर्घटना को होने देता है, लेकिन असिस्टेंट को बचा लेता है। इस तरह धरती को उस भयानक भविष्य से बचा लेते हैं। कुछ समय बाद केविन एक टेलीपोर्टर पर एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, इससे वो खराब हो जाता है और ग्रुप एक टेक्नाइट कॉपर तक पहुंच जाता है। दुर्भाग्यवश कॉपर पर एलियंस ने हमला किया था और उसे किडनैप कर लिया गया था, तो अब ट्रायो को उसे बचाना है। उसके निशान उन्हें उसी जगह ले जाते हैं जहां वो प्रोफेसर पैराडॉक्स से मिले थे, जो अब एचपी हुई एलियन कैंप में बदल गया है। लंबी कहानी को छोटा करे तो कॉपर एक अत्यंत बुद्धिमान मैकेनिक है, जिसके पास टेलीकिनेसिस शक्तियां हैं और उसे एलियन द्वारा एलियन टैक्स बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गुरु कैंप में घुस जाता है और बच्चे को बचा लेता है, लेकिन एलियंस की भीड़ से गिर जाता है। कॉन्स्टेबल डिवाइस को नष्ट करने के बाद वो कैंप से बच निकलते हैं, लेकिन उनका वहाँ अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमें मैक्स के ठिकाने के बारे में और जानकारी मिलती है। एक दिन वो सेंटा मीरा नाम के एक कस्बे में जाता है ग्वेन के भाई केन को ढूंढने, जो गायब हो गया था। वो उसके कदमों का पीछा करते हुए एक आर्चरी तक पहुंचता है, जहां हम पहली बार मैक्स को देखते हैं। वो अंदर घुसता है और केन को फ्यूचर चैम्बर में पहुंचता है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि केन पहले ही एलियंस में बदल चुका है। इस बीच ट्रायो हाचरी में दाखिल होते हैं और बेन को पता चलता है कि उसे केन को वापस लाने के लिए वॉच का इस्तेमाल करना होगा। वो मैक्स के साथ फिर से मिलता है, जो बताता है कि हाइब्रिड इंसानों को एलियन आर्मी में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर शिपमेंट कर रहे हैं और अब गैंग के लिए उन्हें रोकना बहुत देर हो चुकी है। वीरिटा से मैक्स सारे कार्गो को मिटाने और मानवता को बचाने के लिए उस जगह को सुसाइड बॉम्ब करने का फैसला करता है, जो उस समय के लिए काम करता है। उसकी मौत के कुछ दिन बीत जाते हैं और ट्रायो उसकी याद में मैक्स की सीक्रेट फिशिंग पोर्ट पर जाते हैं। उन्हें एक चौप महिला दिखती है जो एक पेड़ के नीचे गुलाब रखती है, जो उनके पीछे करने पर गायब हो जाती है। उन्हें पेड़ पर एक मैक्स और प्लस वेंडोरा एंगेविंग मिलती है और बेन कहता है मैक्स प्लस वेंडोरा। वेंडोरा कौन है? वेंडोरा एक एनर्जी बीइंग है जिस पर सभी बेन के जैसे हैं। कहीं न कहीं वो और मैक्स अपनी अलग अलग जिम्मेदारियों के कारण अलग हो गए थे, लेकिन उसकी मौत के खबर यूनिवर्स में इतनी दूर तक फैल गई कि वो उसके शॉप में वापस आई। वो ग्वेन से अपने प्लेनेट पर आने के लिए कहती है, जहाँ वो अपनी शक्तियों की सीमाओं को तोड़ सकती है, लेकिन उसके जाने से मना करने के बाद वेंडोरा गुस्से में आ जाती है और उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि जब ग्वेन समझती है कि वो अपनी इंसानी जिंदगी का कितना आनंद लेती है, तो वो पीछे हट जाती है और चली जाती है। एक दिन ग्वेन को हेलेना से एक होलोग्राम मैसेज मिलता है, जिसमें वो मदद मांगती है और बेन मामले को सुलझाने के लिए नल वॉइड जाने का फैसला करता है। बेन को पता चलता है कि नल गार्डियन डी वॉइड नाम का एक विलन के कारण पागल हो गया है, जो उन्हें एक डिमेंशन के पार एक छेद खोदने के लिए मैनिपुलेटर कर रहा है। डी वॉइड बेन 10 क्लासिक शो का डॉक्टर अमीनो है और मैनी और हेलेना द हेल्पर्स नाम के एक क्रू के लिए काम कर रहे हैं, जो अनिमो की तानाशाही के खिलाफ एक रेबल के रूप में काम करते हैं। वो बेन को अपने नेता द विंचर से लाने ले जाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडपा मैक्स निकलता है। जब अब अपने सोचा था कि ये बूढ़ा आदमी मर चुका है,
मैक्स को कहता है कि ग्रेनेडा ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे यहाँ भेज दिया। मैक्स सभी हेल्पर को इकट्ठा करता है और डिक साइड पर हमला कर देता है। जब वो डॉक्टर को हरा देते हैं तो बेन धरती का पोर्टल खोलती है और बेन उसमें कदम रखता है। मैक्स पीछे रह जाता है क्योंकि उसे नल वॉइड में शुरू किया हुआ काम खत्म करना है, लेकिन कम से कम उन्हें पता है कि वो मरा नहीं है। कुछ दिनों बाद टाइलर नाम का एक आदमी एलियंस से भाग रहा होता है। जब कैंग उसे बचाती है और वो एक ओलिकेस्टर की के बारे में कुछ कहता है, वो उन्हें वहां ले जाता है जहां वो स्थित है। और कुछ एलियंस से लड़ने के बाद बेन को पता चलता है कि टाइलर खुद ही एलियंस में से एक है, जिसने बदलने के बाद भी अपनी यादें बेकरार रखी है। पता चलता है कि सभी एलियंस पुराने इंसान है और बेन कई जिंदगी बचा सकता है अगर वो उन्हें वापस लाने का कोई तरीका ढूंढ ले। एलियंस और की वो वापस लाने के लिए आते हैं, जिसमें वो सफल होते हैं और उसके बाद बेन अपनी वॉच से इस्तेमाल करके टाइलर को उसके नॉर्मल रूप में वापस लाता है, उसके ठीक उसी तरह जैसे उसने कैन के साथ किया था। लेकिन उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि उन्हें अभी हाइब्रिड के आक्रमण को रोकना है। लेकिन कम से कम उन्हें पता है कि एलियंस को कैसे ठीक करना है। एक हाइब्रिड से लड़ते हुए बेन और थर्स्टीन नाम की एक रेजिस्टेंट प्लेनेट पर पहुंचता है, जो उस टेलीपोर्टर के लिए एक राउंडिंग स्टेशन के रूप में काम करती है जिस पर वो लड़ रहा था। दोनों रात होने तक इलाके के सभी खतरों से बचने के लिए एक साथ काम करते हैं और थोड़ा बहुत मिलजुलने लगते हैं। हाइब्रिड अपने पारसी रगनिस्ती के रूप लेता है और जब वो रात को पहरा दे रहा होता है तो उन पर एक एलियन हमला करता है जो उसके हाथ काट देता है। बेन सोम फायर का इस्तेमाल करके हाथों को वापस जोड़ देता है, लेकिन वो इससे ज्यादा खुश नहीं है। देखिए, इसकी प्रजाति मानती है कि हाइब्रिड ही एक सच्ची प्रजाति है और बाकी सभी गिरी हुई जाती हैं, इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य उन सभी को यूनिवर्स से मिटाना है। जब उन्हें टेलीपोर्टर वापस मिल जाता है तब भी रेग से पीछे रह जाता है क्योंकि अब वो अशुद्ध महसूस करता है और अलग रहना चाहता है। वेल आई मीन कम से कम बेन को पता है कि फ्यूचर में उनका क्या इंतजार कर रहा है। गैल्विन पर हाइब्रिड आक्रमण पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए अजमत बेन को चेतावनी देने के लिए पैराडॉक्स के साथ ठीक समय पर बच निकलता है। वो एक हाइपर स्पेस जंपिएंट का जिक्र करता है जिसका इस्तेमाल हाइब्रिड अपनी सेना को धरती पर टेलीपोर्ट करने के लिए करेगा। इस जरूरत के समय बेन केविन और ग्वेन को उन सभी आधे इंसानों को भर्ती करने के लिए भेजता है जिनकी उन्होंने अतीत में मदद की थी। ठीक जैसे ग्रैंडपा ने एड्रेस दिया था, ओमनिट्रिक्स में पूरे यूनिवर्स से लाखों प्रजातियों का डीएनए है और इसका इस्तेमाल एक प्रजाति को वापस से ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है जो कि हाइब्रिड द्वारा मिटा दी जाती है। खतरे को देखते हुए अजमत चाहता है कि बेन अंतिम युद्ध से दूर रहे, लेकिन बेन मना कर देता है, इसलिए उसके बचने की संभावना बढ़ाने के लिए अजमत हर एलियन तक पहुंचने पर बेन, ग्वेन और केविन के लिए वॉइस कमांड अनलॉक कर देता है। एलन, कॉपर, जूलिया और शिप और यहाँ तक कि मॉर्निंग स्टार को आक्रमण के खिलाफ मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है। गैंग हाइपर स्पेस जंप गेट तक अपना रास्ता बनाती है जबकि सैकड़ों एलियन को वापस इंसानों में बदल देती है। दुर्भाग्यवश बेन के इसे नष्ट करने से पहले गेट एक्टिवेट हो जाता है और हाइब्रिड फ्लीट धरती पर पहुंच जाती है। ट्रायो कंट्रोल टावर में प्रवेश करते हैं जहाँ एनिटिव में बदल जाती है और हाइब्रिड को हरा देती है, लेकिन वो इस रूप में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती क्योंकि इसे उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। एलियंस का एक ग्रुप टीम को घेर लेता है, लेकिन हेल्पर्स मैक्स के साथ ठीक समय पर प्रकट होते हैं और उन्हें हरा देते हैं। बेन हाइब्रिड सुप्रीम्स से खुद बातचीत करने के लिए जाने का फैसला करता है और पता चलता है कि वो अब आगे जाके इनब्रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो प्रजाति वो खत्म हो रही है और वो अपनी प्रजाति की आखिरी पीढ़ी है और अपने साथ पूरे यूनिवर्स को नीचे ले जाना चाहते हैं। बेन ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करके गैलेक्सी का हर हाइब्रिड का डीएनए और ओमनिट्रिक्स डाटाबेस से रैंडम प्रजातियों के साथ फ्यूज कर देता है, उनका जेनेटिक नुकसान की मरम्मत करता है और इस तरह उन्हें जीवन का एक और मौका देता है। हालांकि खुद को अशुद्ध मानते हुए वो अपनी ही नस्ल को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन रेंसिक याद है वेल वो एक म्यूटेड हार्ट के साथ अंदर आता है और उन्हें समझाता है कि ये जीने का तरीका मरने से बेहतर है। हाइब्रिड काउंसिल सहमत होते हैं और रेंसिक को नया हाइब्रिड सुप्रीम चुनते हैं जो धरती से हाइब्रिड पीढ़ को वापस बुलाकर आक्रमण को समाप्त करता है। तो दोस्ती की शक्ति से बेन एक बार फिर से दुनिया को बचा लेता है।